गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। एक महत्वपूर्ण सूचना या फिर न्यूज़ समझिए। बिहार का आज जो महत्वपूर्ण जो भी खबर है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज न्यूज़पेपर में क्या दिया है इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या आज का समाचार में मुख्य समाचार में है खास। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। स्मार्ट मीटर शाम को महंगी हो जाएगी, दिन को सस्ती हो जाएगी। मतलब क्या है भाई? तो मतलब ये है कि जो लोग स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं उनके लिए एक नया फरमान आया है कि नया फरमान ये है कि दिन को ये स्मार्ट मीटर जो है आपको 80% मतलब 20% सस्ती रहेगी और शाम को आपको 120% मतलब कि 20% महंगी हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप यदि जो स्मार्ट मीटर लगाते हैं और दिन को आप 100 रुपये की बिजली खपत करते हैं तो आपको 80 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक है दिन के बारे में बात। देखिए, राज्य में 87 लाख से अधिक उपभोक्ता हो चुके हैं जिसमें कि 10 किलो और देखिए इसमें क्या है कि देखिए कब से कब तक है तो के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक बिजली खपत करने पर कंपनी की ओर से निर्धारित दर मतलब 100 रुपया जो रहेगा वो 100 रुपया के यूनिट यदि बिजली खपत करते हैं तो 100 रुपया ही लिया जाएगा। और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यदि बिजली आप खपत करते हैं तो 100 रुपया की खपत करते हैं लेकिन आपको 80 पैसा लिया जाएगा। समझे? यदि आप 11 बजे तक मतलब कि शाम 5 बजे से लेकर 11 बजे तक खपत करते हैं तो आपको 100 रुपये की बिजली खपत करते हैं तो आपको 120 रुपया लिया जाएगा। अर्थात क्या हुई कहानी ये हुई है कि रात में आप बिजली जलाएंगे तो 100 और 120% देना पड़ेगा और दिन में जलाएंगे तो आपको 80% ही देना पड़ेगा। दिन में बिजली की आवश्यकता होती नहीं है। हालांकि ये जो पहले था ये कॉमर्शियल वाले के लिए था, अब घरेलू उपभोक्ता के लिए भी ये कर दिया गया है। आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। अच्छा, जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं उनके लिए क्या है तो 10 किलोवाट से अधिक होने पर ये लागू हो जाएगा। 10 किलोवाट से अधिक यदि जो आपका लोड है तो आपको ये लागू हो जाएगा। नहीं है तो फिर आपको वही पुराना दर जो जैसे चलता था वैसे चलेगा। रात जलाइए दिन जलाइए सबके बराबर पैसा देना पड़ेगा, 100% का 100%। राइट, समझ में आ गया बात। देखिए, ऐसे बढ़ रहे हैं उपभोक्ता। 2.13 करोड़ बिजली उपभोक्ता 31 मार्च 2025 तक थे। 2.22 करोड़ उपभोक्ता 31 मार्च 2026 तक हो गए हैं। 2.232 करोड़ उपभोक्ता हो सकते हैं 31 मार्च 2027 तक। समझे? मतलब 10 करोड़ उपभोक्ता को बढ़ने की असर है। सरकार दे रही है अनुदान। 2023-24 में 1,31,114 करोड़ दी थी। 27-24-25 में दिए थी 1,53 करोड़ 40,000 दी थी और 25-26 में दी है 1,97,092 करोड़ रुपया की ये सब्सिडी दे रही है। इस बार सब्सिडी सबसे ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद फिर आपको सरकार की तरफ से ये जो बिजली खपत वाले मामला है वो सामने आया है। समझ में आई? घरेलू उपभोक्ता में 110 रुपये का ही खपत हो सकता है। जैसे जहाँ 120 रुपये लग रहा है ना तो उसमें 110 रुपये ही आपको देना होगा घरेलू उपभोक्ता के लिए। बाकी विद्युत जो उपयोग करते हैं कॉमर्शियल के लिए उनको 120 रुपये देना होगा। समझ में आ गई है ना? पूरा साफ साफ कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि जो आप दिन के जलाते हैं तो आपको कम लगेगा पैसा, शाम को जलाते हैं तो ज़्यादा लगेगा, रात को जलाते हैं तो आपको जितना लगता था उतना ही लगेगा। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। और एक खबर है कि DDU से गया के रास्ते आज 180 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। गया के रास्ते मतलब कि DDU से मतलब कि DDU दीनदयाल उपाध्याय जो रेलखंड है वहाँ से लेकर गया तक आपको ट्रायल स्पीड से चलने वाली है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रायल चलाकर देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें बता दिया गया है कि आप सब लोग ट्रेन के लाइन से दूर रहें, मवेशी को दूर रखें। यदि जो कुछ दुर्घटना होता है इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं है। लास्ट में देखिए लिख दिया है रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, तो आज की दुर्घटना के लिए सब लोग सावधान रहें। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे राज्य में भी अब 180 का स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी, ट्रायल होगा, देख लिया जाएगा। प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम कर लिया गया है। डबल सिलेंडर धारकों को रिफ़िल सीमा जो है 35 दिन हुआ। मतलब कि डबल सिलेंडर जो धारक हैं उनको रिफ़िल कराने के लिए कनेक्शन जो रिफ़िल कराएंगे उनको वो 35 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले रिफ़िल के समय जो था गैस डिलीवरी प्राप्त करने के 25 दिन बाद रखा गया था, लेकिन मंगलवार को देर शाम इस अवधि को 10 दिन
10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जिस उपभोक्ता को बुधवार को 25 दिन पूरा हो रहा था, उन्हें अब 10 दिन और नंबर लगाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब कि डबल सिलेंडर आप रखे हैं ना, तो इसमें क्या है कि लोग ये सोच रहे थे कि डबल सिलेंडर है 25 दिन में हम लोग खपत करके फिर नेक्स्ट सिलेंडर ले लेते थे, लेकिन अब कहा गया नहीं, 25 दिन नहीं 35 दिन आप इंतज़ार कीजिएगा, तब मिलेगा। बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने बताया है कि यह बदलाव शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से किया गया है। मौजूदा समय में गैस सिलेंडर को बैकलॉग 5 से 7 दिन चल रही है। ठीक है, उज्ज्वला गैस धारक के लिए 45 दिन की रिफिल सीमा की है। मतलब उज्ज्वला धारक कम खाता है, क्या करेगा। हाँ, पहले तो उज्ज्वला को पूरा भर भर का सिलेंडर दिलवाए हैं आप लोग। हाँ, इतना बांट दिए। अब कह रहे हैं कि 45 दिन के बाद आपका रिफ़िल होगा। काहे, वो कम खाता है कि नहीं खाता है, मिट्टी उट्टी खा लेता है क्या। सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ता के लिए रिफ़िल की समय सीमा पूर्ववत 25 दिन ही है। ठीक है, बाकी जो है एकल सिलेंडर जो करवा रखे हैं उनके लिए 25 दिन है और उज्ज्वला के लिए 45 दिन कर दिया गया है। क्या मतलब, देश में लूट मचा है, आपस में ही भिड़वा दोगे, सबको लड़वा दोगे। 45 दिन बरकरार है। गैस की डिलीवरी के 45 दिन के बाद ही नए सिलेंडर नंबर लग सकता है। मतलब 45 दिन तक आप झाल बजाइएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट 5 किलो के सिलेंडर से चल रहे हैं काम। रेस्टोरेंट जो भी हैं, देखिए क्या कह रहा है ग्राहक जो, एकल गैस सिलेंडर वाले कनेक्शन के लिए रिफिल सीमा 25 दिन ही रहेगी। कई ग्राहक को निराशा। वितरण संघ के महासचिव ने बताया कि घरेलू सिलेंडर के लेकर एक सप्ताह से कई लोग प्रतिदिन वितरक कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। 25 दिन के बाद ही सिलेंडर देने के आश्वासन दिया जा रहा है, अब उन्हें निराशा होगी। ठीक है, रेस्टोरेंट 5 किलो के सिलेंडर से चल रहा है। मतलब शहर के कई रेस्टोरेंट व्यावसायिक गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण बंद हो गई है और कई रेस्टोरेंट 19 किलो की जगह 5 किलो वाले सिलेंडर का उपयोग कर काम चला रहे हैं। सुचारू रूप से सुरीचा और स्वीट अरुण कुमार बताते हैं कि 5 किलो वाला सिलेंडर से काम चला रहा है। मतलब क्या है 5 किलो का सिलेंडर, मैं बता रहा हूँ इसका खेला क्या है। मतलब 14 किलो का सिलेंडर लेके आते हैं घरेलू वाला, उसको 5 किलो वाला में डाल देते हैं और डाल के इसको चला लेते हैं, फिर जाके शाम को भर लेते हैं। मतलब इनका कोई धंधा बंद नहीं होने वाला है, इन लोग चलाते ही रहेंगे, समझे। मर रहा है आम आदमी, उज्ज्वला वाला 45 दिन में भरेगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे की कहानी ऐसी है कि गैस की किल्लत से दूसरे प्रदेश से अपने गांव लौट रहे हैं प्रवासी। ये भी न्यूज़ बहुत ही जानदार है कि गैस की किल्लत हो गई है। मतलब गैस नहीं मिल रहा है, इसके वजह से दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जो काम कर रहे थे वो लोग बाहर लौट रहे हैं, घर आ रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री बंद हो रही है, मजबूरी में लौटना पड़ रहा है, कोई उपाय नहीं है। सूरत में गैस ना मिलने के कारण 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला और उसके बाद फिर वापस घर चले आए हैं। एक जो है डालमिया नगर के रहने वाले रोशन कुमार ने बताए हैं कि गैस ख़त्म हो गया था, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। और मुंबई में रहने वाले संझौली ने चैत के सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि चैता एक मतलब गाँव है संझौली में, उसने बताया है कि सत्येंद्र कुमार ने फैक्ट्री में काम बंद हो गया है, काम कम हो गया है, इसके लिए कई लोग गाँव आ रहे हैं। अब देखिए गाँव में लोग क्या करेंगे, अब उनके पास भी तो काम नहीं है। ये काम का पीक आवर चल रहा है, लगन है, इसमें ज़्यादा लोग पैसा लाएंगे तब आगे शादी विवाह जो भी वगैरह होगा। दिहाड़ी का बड़ा हिस्सा गैस रिफ़िल में खर्च हो जाता है। लोग का कहना है दिहाड़ी का बड़ा हिस्सा गैस रिफ़िल में खर्च हो जाता है। मैं अपने सर के बारे में बताऊँ, 100 रुपये किलो मिलने वाला अब 250 रुपये मिल रहा है। ये गलत बात है, 250 नहीं मिल रहा है, 300 मिल रहा है, 350 मिल रहा है, 400 मिल रहा है। सूरत में तो 500 तक का मिला है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है कि हिंदू सिख बौद्ध के अलावा दूसरा धर्म अपनाएं तो एसी का दर्जा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। मतलब कि अपने आप अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म नहीं होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ अनुसूचित जाति के मामले में जाति अहम पहलू है, वही अनुसूचित जातियों के लिए एसी कोई तर्क नहीं है। इसलिए धर्म परिवर्तन ही एकमात्र आधार नहीं हो सकता है जिससे यह तय हो कि किसी व्यक्ति ने अपनी जनजाति की सदस्यता खो रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या दावा करने वाला व्यक्ति अभी भी जनजाति पहचान के लिए जरूरी गुणों के बनाए रखता है, जिसके परंपराएं, प्रथा, सामाजिक संगठन आदि वगैरह शामिल हो सकते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे ऐतिहासिक फैसला ऐसे देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुधवार को कि हिंदू, बौद्ध या सिख
धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म, मतलब कि बौद्ध या सिख बने, बौद्ध बन जाएंगे या सिख बन जाएंगे तब तो ठीक है। अन्य धर्म बनते हैं, अन्य धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति में एससी के सदस्य नहीं माना जाएगा। और शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने पर व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। ईसाई भी अपना लेंगे तो खत्म हो जाएगा और मुस्लिम अपना लेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ ही वह नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में इस श्रेणी में मिलने वाले आरक्षण के लाभ भी नहीं ले सकते, वंचित हो जाएंगे। पीठ ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति के ऐसे किसी भी व्यक्ति को खंड 3 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं माना जाएगा। वह संविधान या संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत संवैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। वही जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी बोले हैं, क्योंकि मिश्रा जी खुद जनरल से आ रहे हैं। जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है, एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। हम देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टिप्पणी करने पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात हुआ कि गुजरात में यूसीसी विधेयक लागू हो गया। यूसीसी क्या है? यूनियन सिविल कोड है, ये कोड है। गुजरात में मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित हो गया है। तो बताएगा यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड हो जाता है, लेकिन आज़ादी के पहले तो गोवा हो जाता है। तो गोवा, उत्तराखंड और अब हो गया गुजरात। इसमें धर्म से परे हटकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी सह जीवन, लिव इन संबंध में विनिमय करने की और उसके समान कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। जंग के बीच मोदी ट्रंप ने से बातचीत हुई है, बोले हैं कि हुर्मुज जो है वो खुला रखने के लिए। अच्छा, हुर्मुज में बता दूं क्या है। हुर्मुज एक जलसंधि है जो आपको अदन की खाड़ी में मिलता है। ये जो है एक सकरा मार्ग है जो पश्चिमी एशियाई देश और पूर्वी यूरोप देश के साथ बीच में व्यापार करने का एक बहुत ही अहम मार्ग है। और इसमें दोनों आपस में ट्रेड इसी हुर्मुज संधि से होकर जाता है। लेकिन हुर्मुज पे भी कब्जा किया हुआ है कौन? तो ईरान किया हुआ है। ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध के बीच में हुर्मुज जलडमरू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत में कहे हैं कि खुला रखिएगा, जिससे कि आने वाला संकट को थोड़ा सा कम किया जा सके। लेकिन संकट तो अभी है, जिससे देखिए क्या क्या इसमें हम लोग क्या क्या इससे आयात करते हैं। विशेष तौर पे कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइज़र, मतलब कि खाद, किसानों के लिए और भी कमर तोड़ महंगाई होने वाली है, क्योंकि जो यूरिया 325 रुपये में मिलता था वो अब 900 या 2000 में मिलने वाली है बहुत जल्द। और यूरिया का कोई उपाय नहीं है, खाद देना ही पड़ेगा खेत में, इसका कोई तोड़ नहीं है आपके पास ना हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके लिए आने वाले समय में खाद महंगा होगा, किसान की फसल महंगा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि दलहनी फसल में अब स्टार्ट कर दी है एमएसपी देने के लिए इस मसूर को भी। पहले धान गेहूं था, अब मसूर को भी शामिल कर लिया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट भी से बहुत ही आवश्यक है कि आप ये याद रखें। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 631 करोड़ जारी किया गया है। 631 करोड़ रुपये जो है जारी कर दिया गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए 631 करोड़ 80 लाख 90 हज़ार की राशि स्वीकृति कर दी गई। इससे पहले समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सह मध्य में चौथा किस्त की राशि के रूप में 947 करोड़ 71 लाख 35 हज़ार की राशि मिली है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अजय सतीश भिंगरा ने महालेखाकार को पत्र भी भेज दिया है। टीबी उन्मूलन के लिए निकाला गया है जुलूस। तो बताएगा कि टीबी जो है इस कौन वायरस से होता है, ठीक है। छात्रों ने टीबी उन्मूलन के लिए जुलूस निकाला है। प्रभावित अंग इसका कौन सा है उसे भी बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ट्रेनों पर शीतल जल, स्टेशनों पर शीतल जल, ठंडा शरबत मुफ्त में मिलेगा। दानापुर मंडल ने गर्मी के लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। दानापुर मंडल में गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की है। इसमें मंडल के सभी प्रमुख स्टेशन पर शीतल जल, ठंडे शरबत और अन्य पेय पदार्थ निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। यह व्यवस्था एनजीओ, रेलवे कर्मचारी और अन्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदान की जाएगी। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्र जंक्शन, आरा आदि प्रमुख जंक्शनों पर शीतल जल की व्यवस्था, ठंडे शरबत और अन्य पेय पदार्थ निःशुल्क की जाएगी।
वाटर वेंडिंग मशीन और खान पान स्टॉलों पर नियमित निरीक्षण होगा। अनधिकृत बोतल बंद पानी के पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जनता मिल और पीने की पानी भुगतान के आधार पर मिलेगी। अच्छा, जितना भुगतान कर पाते हैं उतना आपको मिल पाएगी। उन्नत बिहार का सपना साकार होगा, सम्राट चौधरी ने किए हैं। बिहार के आज जो है 114वां वर्षगांठ था बिहार का, मतलब कि मनाया गया था और 3 दिनों तक ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। IPRD प्लेविंग ने 1200 से ज़्यादा लोगों ने वर्चुअल सेल्फी भी लिया था इस पे यहाँ पे जाके, और इसमें दिखाया था कि हम उन्नत बिहार के लिए योगदान कर रहे हैं। तो ये जो था आज अंतिम दिन था, ठीक है, कल अंतिम दिन था और कल इसमें आपको पूरा रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन कर दिया गया है। हाँ, इसमें एक बात बताया गया है कि कृषि रोड मैप 3 का उद्घाटन हो चुका है। इसमें क्या रोड मैप का मतलब क्या हुआ ना, कृषि की कैसे हम लोग विकास करेंगे, इस पर चर्चा किया जाता है। देखिए, बिहार के 21 जिलों में कच्चा पालों के लिए, मानी कच्चा पाल जो होते हैं उनके लिए बनेंगे 44 आवासीय भवन, मतलब कि 21 का मतलब हर जिला में 2-2 भवन बनाने की है। प्रति भवन 2.02 करोड़ रुपये की लागत से 88.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया गया। मतलब समझ लीजिए कि 2 करोड़ में एक भवन बनने वाला है। तो आप ये समझ के चलिए कि एक भवन में लगभग बढ़िया फ्लैट होगा, उसमें सब लोग रहने वाले हैं। अब जो है, जो कच्चा पाल में जिनकी जॉब लगेगी वो लोग जाके उस आवासीय भवन में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया है प्रत्येक भवन का करीब इतना रुपया 2.02 करोड़ रुपये के भुगतान किया जाएगा। 25-26 तक आगामी वर्षों में किया जाएगा। योजना के मुताबिक मोतिहारी के 4, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, भभुआ, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, औरंगाबाद और नवादा की 2-2 जबकि बेतिया की 1 सहित कुल 21 जेल में 44 आवासीय बनने वाले थे। जेल में जो कच्चा पाल की वैकेंसियाँ था ना, उसके लिए ये व्यवस्था किया गया है, ठीक है। भाजपा सरकार जो है 14 अप्रैल से अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी में है। राज्य में बढ़ते मानसिक बीमारी पर कोर्ट ने चिंता जताया है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और कहा है कि टोल फ्री नंबर जारी करने की आवश्यक व्यवस्था करने एवं प्रकाशन करने के साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करें। और कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति प्रथम दृष्टया मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के ग्रसित प्रतीत होने वाले को सड़क पर भटकते देखें तो वह संबंधित प्राधिकरण से टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सके और टोल फ्री नंबर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेगी, ठीक है। अब देखिए, बात कैसे हुआ कि राज्य में बढ़ते मानसिक बीमारी पर घटना। हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के सचिव को जवाबी हलफनामा दायर करने के आदेश दिया है। साथ ही मामले पर कई सुनवाई भी हुए हैं। तारीख 20 अप्रैल तय किया गया है कि कोर्ट सभी को जो भी पागल भटक रहा है रोड में, उसको बुलाकर पकड़कर उसको इलाज कराए और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान। उद्योग से रोजगार तक युद्ध का असर होने लगा है। आपको पता होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच होने वाले युद्ध में भारतीय उद्योग पर बढ़ने लगा है दबाव। तो भारतीय उद्योग पर क्या दबाव बढ़ने लगा है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि स्वदेश लौट रहे हैं बहुत सारे भारतीय और रोजगार की चिंता उनको सता रही है। किनको? जो भारतीय लोग हैं जो स्वदेश लौट रहे हैं उनको, क्योंकि विदेश में युद्ध होने के कारण वहाँ महंगाई बढ़ने वाली है। किसानों की महंगाई और खाद्य फसल की महंगाई ये बहुत ही आसमान छूने वाली है बहुत जल्द, इसलिए इस बात पर ध्यान रखेंगे और ज़रूरत के सामान जो है हिसाब से खरीदेंगे और उसे उपयोग करेंगे। ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसके साथ न्यूज़ एनिवर्सरी हमारा बिहार का है और मुख्य बिंदु करंट अफेयर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सभी के लिए हमने ये आपको दे रखा हूँ, तो आप देखेंगे जाकर चैनल में ज़रूर। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।